ये वीडियो पूरी तरह मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ दिखाया गया घटना, पात्र और परिवेश कल्पनातीत हैं। वास्तविक जीवन में किसी के साथ इनका कोई संबंध संयोग मात्र है। वीडियो में प्रयुक्त कोई दृश्य, ध्वनि या संदेश किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं है। कृपया इसे उसी दृष्टिकोण से आनंद लें। भूत चक्र, जहाँ हर राज में छुपा है एक भय। वो एक सच्चा मुसलमान था जो देश के लिए शहीद हुआ। वो हर भारतीय के दिल में जिंदा है। सुबह से ही आसमान में बादल घिरा हुआ था। कुछ बारिश भी हो चुकी थी। आदित्य का मन कुछ ज्यादा ही खराब था। वो खिड़की से बाहर बादल भरे आसमान को देख रहा था, जैसे उसकी जिंदगी भी बेरोजगारी के अंधेरे में डूब गया है। तभी एक आदमी साइकिल लेकर आदित्य के पुराने फीका रंग चटे घर के पास आकर रुकता है। आदित्य राय घर पर है? आदित्य राय घर पर है? हाँ बोलिए। आदित्य राय के नाम पे एक चिट्ठी है। बाबू, ए बाबू। तभी भी आदित्य खिड़की के पास बैठे थे। क्या हुआ बाबा? तेरे नाम पे एक चिट्ठी है, जल्दी आ। है? हाँ, क्या है? तेरे नाम पे एक चिट्ठी है, ये लीजिए, यहाँ पे एक साइन कर दीजिए। क्या है रे, किसका चिट्ठी है? बाबा, मैं जिस आर्मी का एग्जाम दिया था ना, मैं पास हो गया। ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि मुझे नौकरी मिल गई। पिताजी आदित्य के गले लगते हैं। सच रे? सच रे? तू नौकरी पा गया? मैं जानता हूँ तू कितना परेशान हुआ है, सब जानता हूँ। कितनी रात बिना सोए रोया था तू, मैं जानता हूँ। बाबा आप? हाँ, सब जानता हूँ। बहुत नसीब वाला को तुम्हारे जैसे बेटा मिलता है। आज अगर तुम्हारी माँ होती, वो बहुत खुश होती। और मैं भी कम नसीब वाला नहीं हूँ जो आपके जैसे पिताजी मिले। मैं हर बार जिंदगी की लड़ाई में हारा हूँ, लेकिन अब हमेशा मेरे साथ रहे। मुझे पता था तू जरूर जीतेगा। भगवान बस तेरी धैर्य का परीक्षा ले रहे थे, इसीलिए तुझे आर्मी की नौकरी मिली, जहाँ सबसे ज्यादा धैर्य और हिम्मत की जरूरत होती है। तू जानता है, कुछ दिनों पहले घर में खाने के लिए चावल तक भी नहीं था। मैं तुझे कुछ दे नहीं सका, पर तू मेरा इज्जत रख लिया। तू जानता है, बचपन में मैं तेरे लिए एक जोड़ी चप्पल भी नहीं ला सका। तू नंगे पैर स्कूल जाता था, लेकिन आज तू अपने जूतों की आवाज से देश की धरती हिलाएगा रे। मैं गरीब हूँ, लेकिन आज तेरे पहचान से मैं अमीर बन गया हूँ। आदित्य अपने जॉइन लेटर को पिताजी के पैरों से लगा रहा था। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है? पहले भगवान के पैर छू। वही तो कर रहा हूँ। आप ही तो मेरे भगवान हैं। पिताजी आदित्य के गले लगते हैं। आदित्य पिताजी से आशीर्वाद लेकर निकलता है देश के सेवा करने के लिए।
बर्फ से ढके हुए रास्ते। ट्रैक में सफर करते हुए आदित्य पहली बार पहलगांव पोस्ट पर पहुंचता है। उसके आंखों में सपना और दिल में उम्मीद था। रंगों से भर गया है आसमां। आदित्य ट्रैक से उतरता है। सामने एक पुराना क्वार्टर, बाहर एक छोटा सा पार्किंग एरिया है। अपने ख्वाबों को कुर्बान किया हम सब के लिए। उसी के पास एक मूर्ति, एक आर्मी ऑफिसर का। उसके नीचे लिखा है मेजर तरुण अंसारी, शहीद 2025। आदित्य चुपचाप मूर्ति की तरफ दिखता है। रूम साफ सुथरा सजा हुआ था। दीवार पर एक बड़े फ्रेम में वही आर्मी ऑफिसर का तस्वीर लगी हुई थी। आदित्य तस्वीर को देखता है। ये कौन थे? बाहर जिसको देखा ये तो वही है। आदित्य बेड पर बैठे कुछ पेपर देख रहा था। तभी डोर पे एक आवाज आती है। बाबू, आपके लिए चाय लाया हूं। धन्यवाद चाचा। आप यह कब से काम कर रहे हैं? हाँ बाबू, लगभग 15 साल हो गए। उस फोटो में जो है उनका स्टैचू भी बाहर है। वो कौन थे? मेजर तरुण अंसारी थे। बहुत ईमानदार, निर्भय इंसान। एक दिन छुट्टी के दिन अपनी पत्नी और बेटे के साथ पहलगाम घूमने गए थे। पर्यटकों के घूमने के लिए सबसे उपयुक्त जगह, बेहद खूबसूरत प्रकृति से भरी हुई। उस दिन एक दाया था, शांत गांव के खेत। लेकिन उस दिन एक सजा बन गया। शांत गांव के मैदान में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। कुछ नकाबपोश आदमी आते हैं, सबको बंदी बना लेते हैं। आदमी, औरत, बच्चे, कोई नहीं बचता। सबको एक जगह जमा करके पूछते हैं, कौन हिंदू कौन मुसलमान, अलग हो जाओ। हमें मत मारो, सबूतों के हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कम से कम बच्चों को तो छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें। सब अलग अलग हो जाओ, सब अलग अलग हो जाओ। आपको हम लोगों को छोड़ दो, मेरे पापा को मत मारो। हम लोगों को छोड़ दो, हमें मत मारो। तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कम से कम बच्चों को तो छोड़ दो। मेरे पापा को मत मारो। कलमा पढ़ो, सबूतों के मुसलमान हो। हमें मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे सबूत चाहिए कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। कलमा पढ़ो, सबूतों के मुसलमान हो। लोग डर से कांप रहे होते हैं। कुछ लोग रो कर कलमा पढ़ते हैं और हिंदू लोगों को एक एक करके गोली मार देते हैं। तरुण धीरे से आगे बढ़ते हैं, आंखें गुस्से से भरी हैं। तुम्हारा धर्म क्या सिखाता है? बच्चों को मार के स्वर्ग मिलेगा? तू मुसलमान है, तू तो बच जाएगा। मैं एक भारतीय फौज का सिपाही हूँ। मेरा धर्म मेरी यूनिफॉर्म है। तरुण छुरी निकलकर एक टेररिस्ट का गला काट देते हैं।
दूसरे का बंदूक छीनकर फायर करते हैं। 2 टेररिस्ट तुरंत मर जाते हैं। तभी पीछे से एक टेररिस्ट तरुण की पीठ में छुरी घुसा देता है। तरुण धीरे धीरे जमीन पर गिर जाते हैं। रंगों से भर गया है। आदित्य कुछ नहीं कह पाता, लेकिन उसके मन में उनके लिए गहरा संबंध बन जाता है। मैं सोए वीर जवान अपने उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। कुर्बान किया हम सब के लिए। 5 जवान एक साथ डिसाइड करते हैं कि वो लोग पिकनिक मनाएगा। शहीदों के नाम कोई सब्जी काट रहा, कोई चावल पका रहा, सब मस्ती में है। तभी कुछ लोग काले कपड़े में उस 5 जवान को घेर लेता है। किसी के पास बंदूक नहीं थी। वो समझ भी नहीं पाता कि ऐसे कुछ हो सकता है। एक टेररिस्ट तरुण की मूर्ति की तरफ देखते हुए कहता है, पिछली बार ये आदमी ने हमारा सारा प्लान बिगाड़ दिया था। सोचा था हिंदुओं को मारकर सबक सिखाएंगे। वो मुसलमान होने के बाद भी हमारा मदद करने के बजाय उन लोगों का साथ दिया और मर गया कुत्ते की तरह। हमारा 2 मरा था, तुम्हारा 5 के 5 मरेंगे। देखते हैं देश की हीरो क्या करते हैं। ये जवान तू भी देख। तुम लोग चाहे जितना चिल्ला लो, तुम हमेशा डरपोक ही रहोगे। वही वक्त चुना है जब हम लोग निरस्त थे। वो एक सच्चा मुसलमान था जो देश के लिए शहीद हुआ। वो हर भारतीय के दिल में जिंदा है। और तुम लोग तो कायर हो। और उन जैसे लाखों मुस्लिम सैनिकों जो देश के लिए अपना जान जोखिम में डाल देता है, वो हमारे देश के हर एक इंसान के दिल में राज करते हैं। तुम लोग मुस्लिम हो, तुम लोग मुसलमान के नाम पर कलंक हो। तुम लोग तो जहन्नम में भी जगह नहीं पाओगे। तुम्हारा 5 के 5 मरेंगे। देखते हैं देश की हीरो क्या करते हैं। तभी एक काले छाया अंधेरे से निकल के आते हैं। शरीर पे इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म, खून में उसका यूनिफॉर्म भीगा हुआ है। उसका बॉडी में 2 छोरी घुसा हुआ है, हाथ में AK-47। ये तो शहीद मेजर तरुण अंसारी है। मेरे साथी को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। मैं हूं उनके साथ। टेररिस्ट कांप जाता है। कभी तरुण के मूर्ति की तरफ देख रहा है तो कभी उसके तरफ। तरुण बंदूक से फायर करता है। कुछ ही सेकंड में सब टेररिस्ट मर जाता है। देश को तुम्हारी जरूरत है। मैं कभी भारत को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। मेरा भारत महान। जय हिंद। तरुण धीरे धीरे अंधेरे में खो जाते हैं। आदित्य और बाकी सबके आंखों में आंसू आ जाता है। यह सच है, शहीद कभी मरते नहीं। वो सबके दिल में अमर हो जाता है। 5 जवान मूर्ति और तिरंगा को सैल्यूट करता है। मैं सोए वीर जवान अपने ख्वाबों को कुर्बान किया। हम सब के लिए अपना जीवन दिया। शहीदों के नाम है ये ज़मीं, उनकी कहानियाँ हवाओं में गूंजी।
के सितारे चमकते रहे